नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पितृ अमावस्या की पूजा विधि व उपाय बताने जा रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि प्रत्येक अमावस्या को हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णमासी और अमावस्या का विशेष महत्व है। जिस तरह पूर्णिमा का व्रत पूजन करने से सुख समृद्धि घर में आती है, उसी तरह अमावस्या के दिन भी कुछ उपाय, पूजा पाठ और पितरों को तर्पण आदि देने से भी घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। जिस तरह पूर्णमासी की तिथि देवताओं को अति प्रिय है, उसी तरह अमावस्या की तिथि पितृगणों के लिए बहुत अधिक प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है, जो भी व्यक्ति पितरों को खुश करने के लिए इस दिन कोई भी छोटे छोटे उपाय करता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक अमावस्या को हमें ऐसे कौन से 3 कार्य जरूर करने चाहिए जिससे घर में धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास हो। ये सारे उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। भविष्य पुराण के उत्तम पर्व में बताया गया है कि पितरों के लिए अमावस्या तिथि अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस तिथि पर अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ विशेष जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन पहला कार्य व्यक्ति को करना चाहिए पितृ तर्पण। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन किया जाने वाला स्नान, दान, ध्यान, जप, तप विशेष फलदायी माना गया है। किसी भी अमावस्या के दिन की गई पितरों के नाम से पूजा व्यक्ति को कई गुना तरक्की प्राप्त कराती है। अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करना, गंगा पे पूजन करना, दीपदान करना, ये भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि इस दिन तीर्थों में जाकर स्नान ना कर पाए तो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग दान नहीं करते, उन लोगों को इस दिन चाहे थोड़ा सा ही दान करें, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। दान करने से उन्हें कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। दान में आप श्वेत वस्त्र, चावल, आटा, नमक, चीनी, घी, साथ ही एक जल का लोटा जरूर दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन गौ माता को भोग अवश्य अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से गाय माता की कृपा के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। कितना बड़े से बड़ा भी दोष हो, गाय की सेवा करने से वह दोष भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन गाय माता को 1 रोटी गुड़ के साथ अवश्य खिलानी चाहिए। यदि आप ये हर अमावस्या को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अधिक पुण्यदायी और फलदायी माना जाएगा। अमावस्या के दिन कुत्ते को भी रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे भी शनि ग्रह के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। ये उपाय केवल पितृ अमावस्या पे ही नहीं, यदि आप हर अमावस्या पे करते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक पुण्यदायी और फलदायी होगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति के हर काम सिद्ध होते हैं और उसे हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। तीसरा है काक यानी कौए को भी भोजन कराना। अमावस्या के दिन कौए के लिए भी खाना छत पे जरूर रखना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त ध्यान करना, जप करना, ये भी बहुत फलदायी माना गया है। पितरों के निमित्त 3 जगह तप करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। पहला है गंगा के किनारे, दूसरा है गौशाला के पास बैठकर, तीसरा है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर। इस दिन पितरों के निमित्त पीपल पे 1 लोटा जल भी चढ़ाना चाहिए। साथ ही वहीं पर पितरों के नाम का ध्यान करना चाहिए। इस दिन आप पितृ स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन पितृ गायत्री मंत्र का जप भी अच्छा बताया गया है। यदि आप ये जप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम पितृभ्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे या गंगा के तट के नीचे या फिर गौशाला के नीचे। पितरों के भोजन में तुलसी पत्र, काले तिल का भी प्रयोग करना चाहिए। तुलसी पत्र अमावस्या के दिन नहीं तोड़ते हैं, इसीलिए पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे अमावस्या के दिन दीपदान करना, जल अर्पण करना, इससे पितृगण भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ देव भी प्रसन्न होते हैं। तो इस बार सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को है। यदि आप अमावस्या के दिन श्राद्ध कर रहे हैं तो आपको तुलसी पत्र पहले ही तोड़ लेना चाहिए। अमावस्या के दिन कुशा भी नहीं तोड़नी चाहिए। ये सब काम एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। पितरों को जल अर्पण करने के लिए स्टील का लोटा प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। और अमावस्या पर यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो स्टील के बर्तन में भोजन नहीं कराना चाहिए। उसकी जगह पलाश के पत्ते का पत्तल आता है, उस पे भोजन कराना चाहिए, क्योंकि स्टील के बर्तन का उपयोग पितरों के लिए निषेध बताया गया है। ये बातें शास्त्रों में बताई गई है।
मनु ने श्राद्ध में 3 चीजों को अत्यंत पवित्र बताया है। पितरों के पिंडदान के लिए कुतप काल बताया गया है, रोहिणी नक्षत्र बताया गया है, साथ ही मध्याह्न काल बताया गया है। श्राद्ध में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध करते समय सात्विक अन्न और फलों का उपयोग करना चाहिए, इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। इस दिन भोजन में आपको क्या क्या उपयोग नहीं करना चाहिए वो भी जान लेते हैं, जैसे चना, मसूर, फूल की दाल, सत्तू, काला जीरा, टेटी, कचनार, कैर, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों या सरसों का तेल, काला नमक और बासी भोजन, ये सब बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पितरों की पूजा में सफेद पुष्प प्रयोग करें। यदि आप किसी कारणवश ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो मन में संकल्प करके केवल सूखा अन्न, घी, चीनी, नमक, चावल आदि जो वस्तुएं होती हैं, जो सीधा सूखा सामान होता है, वो श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी ब्राह्मण को आप देकर चले आएं। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम गाय के लिए भोजन जरूर निकाल दें। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि घर में यदि रजस्वला स्त्री है और खाना बनाने वाला घर में कोई भी नहीं है तो आप सीधा सामान दे सकते हैं। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो इस दिन हरा चारा खरीदकर गाय को अवश्य खिला दें। जब हम ब्राह्मणों को भोजन करा लें, सारे कर्मकांड पूर्ण हो जाएं, ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। ये सारी बातें भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। अग्नि पुराण में ये ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि पितृगण आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में दान देने वाले दाताओं की वृद्धि हो, वे नित्य वेद और पुराण का स्वाध्याय करने वालों की वृद्धि हो, हमारी संतान परंपरा लगातार बढ़ती रहे, सत्कर्म करने में हमारी श्रद्धा कम ना हो और हमारे पास दान देने के लिए बहुत सा धन वैभव हो। तो इन चीजों को आप मन ही मन कहते हुए पितरों के चरण स्पर्श करके प्रार्थना कर सकते हैं। ये शास्त्रों में बताए गए हैं और इसे स्वयं वेद व्यास जी ने बताया है। जिन लोगों को अपनी गृहस्थी बिल्कुल सुचारू रूप से, खुशहाल रूप से चलानी हो तो उनको सबसे पहला कार्य पितरों को तृप्त जरूर करना चाहिए। पुराणों में वर्णन है कि देवताओं से पहले ही पितरों को जरूर मनाना चाहिए और पितरों का दिन सबसे उत्तम दिन अमावस्या ही माना गया है और यह तिथि पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निमित्त एक लोटे में जल लेना चाहिए, तांबे के में, और उसमें काला तिल और कुशा डाल देनी चाहिए और उस जल को सामने रखकर श्रीमद् भगवद गीता जी 7वें अध्याय का पठन करना चाहिए और ये भावना करते हुए पाठ करना चाहिए कि इस पाठ को करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिले। फिर पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हथेली लगाकर लोटे से इस प्रकार धीरे धीरे जल अर्पण करना चाहिए। जल में आप थोड़ा सा मीठा भी डाल सकते हैं, मीठे में गुड़ या मिश्री या चीनी डाल सकते हैं, साथ ही थोड़ा सा अक्षत डाल दें और सफेद पुष्प डाल दें। उसके बाद गीता का पाठ करें और पाठ करने के बाद तर्पण करें। कुतप काल को सुबह 11:36 से 12:24 तक तर्पण आदि कर सकते हैं। इस समय जल तर्पण करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, घर में बरकत आती है, पितृदोष समाप्त होता है और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। पुराणों के अनुसार ही इस दिन फूल, पत्ते और फूल नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तुलसी दल और बेल पत्र पूजा में कभी भी बासी नहीं माना गया है, इसीलिए पहले ही तोड़ के तुलसी दल को रख सकते हैं। पुष्प, यदि आपके यहाँ पेड़ लगा है तो आप उसे पेड़ों पर से ना तोड़ें, नीचे गिरे हुए पुष्प जो साफ जगह हो वहां से उठाकर आप पूजा में उपयोग कर सकते हैं या फिर आप बाजार से भी खरीद कर उपयोग कर सकते हैं। अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को दान पुण्य करने से अत्यधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन हवन भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन ग्राम देवता, स्थान देवता आदि को तृप्त करने का उत्तम समय माना जाता है। इनको तृप्त करने के लिए हवन सामग्री में जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गुड़, जौ, गूगल, देसी कपूर, इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर गाय के कंडे पर अग्यारी देनी चाहिए। यदि पूरा परिवार एक साथ मिलकर हवन करता है तो अति उत्तम है। अपने पूजा घर के पास ईशान कोण में बैठकर ही हवन कर सकते हैं। ईशान कोण पूर्व और उत्तर दिशा की जो कोना होता है उसे माना जाता है। आहुति में आप 5 बार आहुति एक देवता के नाम से दे सकते हैं। जैसे पहला है कुल देवता भयो नमः स्वाहा, पहली आहुति 11 बार इस तरह करें। दूसरी है
ओम ग्राम देवताभयो नमः स्वाहा। तीसरा है ओम ग्राम देवताभयो नमः स्वाहा। चौथा है ओम लक्ष्मीपति देवताभयो नमः स्वाहा। पांचवा है ओम विघ्न विनाशक देवताभयो नमः स्वाहा। इस तरह करने से ग्राम देवता, पितृ देवता आदि देवता सभी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर की गरीबी दरिद्रता दूर होती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और मन की प्रतिष्ठा भी आपको स्वयं ही दिखाई देगी। तो ये थे पितृ अमावस्या के कुछ उपाय और पूजा विधि। यदि आप इस तरह पूजन तृप्ति करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये सारे उपाय शास्त्रों द्वारा बताए गए हैं। इस दिन की पूजा पाठ का भी विशेष महत्व होता है। घर में साफ सफाई स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद भगवान की पूजा भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो आप पूजा नहीं करेंगे, भगवान की पूजा भी अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन सुबह जल्दी सो के उठें, घर में साफ सफाई करें, फिर भगवान की पूजा पाठ करें, उसके बाद पितरों को भोजन बनाएं और ये सारी क्रियाएं करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि का घर में वास होता है। तो ये थी पितृ अमावस्या पे किए जाने वाले कुछ उपाय। यदि ये उपाय पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।